जय हिंद साथ। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके के ऐसे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चन साथों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार ये सवाल है। मैं कहूंगा साथों सबसे पहले हम लोग संविधान से स्टार्ट करेंगे और संविधान से लेकर हर एक विषय को धीरे धीरे साथियों कवर अप करते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि एसएससी एमटीएस के पेपर में जो आपके साथियों 25 सवाल आएंगे उन 25 सवालों में से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मैं कहूंगा एसएससी एमटीएस का पूरा दारोमदार जीके और इंग्लिश पर साथियों एक तरीके से बेस है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और बहुत तेजी के साथ सिर्फ 15 से 20 मिनट में इन 100 सवालों को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, जवाब बताइए संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? तो साथियों 114 दिन बहस चली थी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो मैं कहूंगा चौथी अनुसूची में है। किस बात का जिक्र किया गया है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन का जिक्र चौथी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में इस बार आएगा, कह रहे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं साथियों क्या लोक लेखा समिति में, बस इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया, यानी कि आपातकालीन के बारे में जो जिक्र किया गया है वो कौन से एक तरीके से भाग में किया गया? वो भाग 18 में किया गया। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये शानदार सवाल था। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो इनका नाम था साथियों जगजीवन राम, और जगजीवन राम ही स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। अगला देखिए कह रहे कि किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है? तो चीनी उद्योग का संबंध की अगर बात करते हैं साथियों पहला वाला सही हो जाएगा, महाजन समिति, यानी कि महाजन समिति का संबंध जो है ना ये चीनी उद्योग से है। उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? तो अभी तो मैंने आपको बताया था साथियों भाग 18 में किया गया है। कि आपको याद है 10 सेकंड पहले की बात? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के भारत की सिंचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि जो सिंचित निधि का जिक्र किया गया है यह अनुच्छेद 266 में किया गया है। मैं कहूंगा बिल्कुल 266 में ही किया गया है। अगला देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साथियों दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया? तो ये 1972 में साथियों लागू किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? वाकई में साथियों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा एसएससी एमटीएस की कई सारी शिफ्ट में ये सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 101 में संविधान संशोधन के तहत साथियों जो जीएसटी को जोड़ा गया, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो साथियों कौन सी थी आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा अरबी थी, इसलिए अरबी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि केंद्र राज्य संबंध से कौन सी, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध से कौन सी समिति संबंधित है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों सरकार या समिति जो है ना ये केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से ही संबंधित है। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। कह रहे कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति साथियों कौन रहे, मुझे बताइए। तो इनका नाम क्या था साथियों? इनका नाम एक तरीके से अगर बात करते हैं आर वेंकटरमण था, है ना। और आर वेंकटरमण की अगर बात करें तो ये सब सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको मालूम होना चाहिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है? तो रिट जारी करने से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा अनुच्छेद 226 आपका जवाब हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। संसद उपनिषद किसकी रचना है साथियों, मुझे बताइए। तो संसद उपनिषद साथियों ये एम एफ हुसैन की रचना है। किसकी? एम एफ हुसैन की रचना साथियों संसद उपनिषद। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। साथियों मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वाकई में इस बार एसएससी एमटीएस के पेपर को आप क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए चैनल जितनी भी वीडियोस आपको दें उसमें जितने भी क्वेश्चन हो एक एक क्वेश्चन साथियों आपको तैयार करना होगा अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं।
लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आधी अधूरी क्लास देखकर चले जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है। इसलिए किसी वीडियो में अगर एंट्री की है तो उस वीडियो को पूरा देखकर जाइए, कंप्लीट नॉलेज लेकर जाइए, तभी तो साथियों आपकी मेहनत कहलाई जाएगी। और मेहनत कहलाई जाएगी तो मेहनत का फल साथियों कभी क्या निराशा आपको साथियों हाथ नहीं लगी अगर आप मेहनत करेंगे, है ना। चलिए, कह रही भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अगर बात करें साथियों कौन थे, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए। उसके बाद देखिए 19वें नंबर का सवाल है, कहने के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत। उसके बाद देखिए कह रहे जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए किसने जनसंख्या सिद्धांत, ये तो बहुत शानदार सवाल है साथियों, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है माल्थस, और माल्थस के द्वारा ही साथियों जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद देखिए डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो डेनमार्क की संसद की अगर बात करें ना साथियों तो फोल्केटिंग है। क्या है साथियों, फोल्केटिंग इसका नाम है। और ये क्या है, ये डेनमार्क की संसद का नाम है साथियों, फोल्केटिंग। उसके बाद देखिए कह रहे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे साथियों, 640 जिले थे। कितने थे साथियों उस समय, 640 जिले थे। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है, तो जनसंख्या नीति से आबिद हुसैन समिति का संबंध है, नहीं। गाइपेरिया, राजा चेलैया, नहीं साथियों। स्वामीनाथन समिति की अगर हम बात करें तो इस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 ये किससे संबंधित है, तो ये पता साथियों ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कह रही कि किस अनुच्छेद में है ना, किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत ये राज्यों का संघ है, तो ये कौन से अनुच्छेद में बात लिखी है, मैं कहूंगा ये आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में बात लिखी है कि इंडिया यानी कि भारत ये राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन नंबर साथ हो सकता हो दिक्कत कर रहा हो, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इन क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है तो बिल्कुल सही है। अगर आपका जवाब 36वां संविधान संशोधन है तो बिल्कुल सही है, यानी कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला देखिए साथियों, कह रहे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपसे पूछा जा रहा है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की तो उपराष्ट्रपति आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत में, अच्छा पहला बताइए जरा, भारत में पहला सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है ना कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, है ना। चलिए, यानी कि सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय यानी कि साथियों किसका है, यानी कि दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय किसका है, तो मैं कह सकता हूं उपराष्ट्रपति का। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में पहला सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय किसका है, तो साथियों किसका है ये कमेंट सेक्शन में मैं आपसे पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष साथियों प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मैं कहूंगा अनुच्छेद 66 है, यानी कि अनुच्छेद 66 ही उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से साथियों कौन हटा सकता है, मैं कहूंगा संसद हटा सकती है। संसद आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो राज्यसभा आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें से एक है, बताइए। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या जो है ना वो 238 है। 238 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं,
तो किन की बात चल रही है साथियों? बोलने का अधिकार निलंबित किया जा सकता है, धर्म का अधिकार भी किया जा सकता है, समानता का अधिकार भी किया जा सकता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार साथियों नहीं किया जा सकता है। अब नहीं किया जा सकता है तो यही आपका जवाब है। कह रहे कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख साथियों ये किस भाग में किया गया है? ये भाग 4 के ए में किया गया है, तो 4 का ए आपका जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो अगर बात करते साथियों अनुच्छेद, है ना, किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद 51 के ए की, तो इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार मैंने खुद साथियों आपके एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में सवाल देखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? मुझे बताइए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आर्टिकल 25 से लेकर, ये क्या है, 25 से लेकर 28 में है। तो 25 से लेकर 28 में किस बात का जिक्र किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 17 जो है ना, ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये साथियों भाग 3 में प्रदान किए गए हैं ना। अच्छा, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है? ये एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा, है ना? तो भारत में चुनाव आयोग होगा, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ये अनुच्छेद 324 की बात करें तो अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा, आंसर आपका सी होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, तो कितनी आरक्षित सीटों की संख्या है? मैं कहूंगा 84 आरक्षित सीटों की संख्या है, आंसर आपका बी होगा। करके संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान देते हैं? तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 की अगर बात करें, ये चुनावी व्यवस्था के लिए साथियों अनुच्छेद हैं। कौन से अनुच्छेद? 324 से लेकर अनुच्छेद 329। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो क्या वंश से की जा सकती है? मैं कहूंगा बिल्कुल। प्रकटीकरण द्वारा बिल्कुल, पंजीकरण द्वारा बिल्कुल, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछी जा रही है, कितनी चाहिए होती है? आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए होती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त साथियों कौन थे? तो कौन थे साथियों? इनका नाम सुकुमार सेन था और सुकुमार सेन ही भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला देखिए, कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो उपराष्ट्रपति अगर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 35 वर्ष की साथियों चाहिए होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? साथियों बताइए जरा। तो अनुच्छेद 20-21 की अगर बात करते हैं साथियों, ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाने वाला अनुच्छेद है। कह रहे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अज्ञात पत्र या परम आदेश हैं? तो कितने प्रकार के हैं? मैं कहूंगा 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं, तो ये आपके सवाल का साथियों जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए साथियों तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको बता देना, क्योंकि यही भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो जो भाग 4 है ना साथियों, कौन सा भाग 4 है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही तो संबंधित है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट सक्षम है साथियों, यानी कि संसद सक्षम है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 की अगर बात करते हैं साथियों, ये आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 81 है। 81 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह रहे कि वित्त आयोग का वर्णन जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए आप लोग, अब कम सवाल बचे, 56 हो गए साथियों, 100 सवालों को हम लोग देखेंगे। कहने के राज्यों के लिए,
है ना, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, तो कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 214 देता है। अनुच्छेद 214 आपका सही जवाब है। कह रही कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है, तो क्या आपका जवाब होगा साथियों अनुच्छेद 222। आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है, तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों अनुच्छेद 137 होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 137 में, है ना, अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का उल्लेख जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो समानता का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये सातों अनुच्छेद 13 से लेकर 17 में किया गया है, तो अनुच्छेद 13 से लेकर 17 आपका सातों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये साथियों अनुच्छेद 338 के ए से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले की अगर बात करें, ये जो मैंने आपको बताया ना अनुच्छेद 13-17 ये गलत मैंने बताया, यानी कि गलत क्या, मिस्टेक हर इंसान से हो सकती है, तो मुझे बताना चाहिए था सातों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किसका जिक्र किया गया, समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो मैं कह सकता हूं अनुच्छेद 231 से संबंधित है। अनुच्छेद 231 आपका जवाब है। अगला देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो ये कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 213 की बात चल रही है। किसकी, अनुच्छेद 213 की साथ यहाँ पर बात चल रही है, ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है साथियों, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 153 153 की अगर बात करें तो ये साथियों राज्यों के राज्यपालों से संबंधित है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है, बताइए। तो अनुच्छेद 75 की अगर बात करें, अनुच्छेद 75 आपका जवाब है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। अनुच्छेद 93 की अगर बात करें तो ये आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि यही अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण का सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 48 आप लोग याद रखेंगे, यह अनुच्छेद साथियों राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है। अगला है करके नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 2 की, तो ये नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अगला देखिए कह रहे कि विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 आपका जवाब हो जाएगा। साथियों ये संविधान के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अगर आप एसएससी एमटीएस के पेपर को देना चाहते हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं, जीके में अपना एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये संविधान पॉलिटी के क्वेश्चन साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर करके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 15 से संबंधित है। आंसर आपका ए होगा। उपाधियों का अंत ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 18 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 20 से संबंधित है। किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 20 में ही अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अनुच्छेद 30 से संबंधित है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को जो अधिकार है वो इसका जिक्र अनुच्छेद 30 में किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये साथियों किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव, क्या लिखा हुआ है, वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह अनुच्छेद 48 के का से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह अनुच्छेद 49 से संबंधित है, यानी कि 49 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित है साथियों, बताइए। तो ये अनुच्छेद 55 से संबंधित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 55 आपका राइट आंसर है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां ये अनुच्छेद 55 से संबंधित है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति की पद अवधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 56 से संबंधित है। राष्ट्रपति की जो पद अवधि है ये अनुच्छेद 56 से संबंधित है। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये सातों अनुच्छेद 57 से संबंधित है। अनुच्छेद 57 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, कह रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? मैं कहूंगा इंग्लिश नहीं है ना? तो इंग्लिश नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होगा साथियों वो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों के लिए वैध है? तो कितने महीनों के लिए वैध है? ये 2 महीनों के लिए वैध है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है? तो ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार 3 बार, अनगिनत बार चुना जा सकता है। अगला देखिए, कह रहे कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु साथियों 30 ईयर होती है, 30 वर्ष होती है। उसके बाद देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो नगर पालिकाओं से है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब नगर पालिकाओं से ही है। उसके बाद देखिए, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से है। तो पंचायती राज आपका साथियों जवाब हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि भारतीय संसद के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 की अगर बात करें तो इसका संबंध साथियों संशोधन में प्रक्रिया से है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, भारत का पहला चुनाव आयुक्त है, बताइए। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त साथियों कौन थे? आपका जवाब जो होना चाहिए वर्मा जी, नगेंद्र सिंह सुंदरम नहीं साथियों, सुकुमार सेन की अगर बात करें तो यही तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें साथियों तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो कब आयोजित किए गए थे साथियों? 1951-52 में आयोजित किए गए थे। इसको 52 साथियों कर लीजिएगा आप। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो न्यूनतम आयु साथियों 30 वर्ष चाहिए होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला देखिए, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है ना? कुल संख्या कितनी है राज्यसभा की? कुल संख्या 250 है। बिल्कुल, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 आप मान सकते हैं। अगला देखिए, कह रहे कि ये निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष आपका जवाब है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 आपका जवाब हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, अगला सवाल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अगर बात करें अनुच्छेद 323 से संबंधित है। 323 आपका जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको साथियों इसका जो आंसर बताना है ना वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसके बाद साथियों कुछ शायद क्वेश्चन और भी हैं, अभी पॉलिटी के हैं, उसके बाद इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ साथियों करवाता रहूंगा, है ना। तो ये 100 सवाल आपको कैसे लगे एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जय हिंद का कमेंट साथियों आप लोग जरूर कर दीजिएगा, है ना। और अपने मित्रों के साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।